हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम लोग पर्सनली 6.4 को पढ़ने वाले हैं। तो 6.4 हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस 6.4 को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रमेय था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय का नाम क्या है? समरूप त्रिभुज का वर्गों का क्षेत्रफल। इसका नाम है समरूप त्रिभुज के वर्गों का क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। कह रहा है क्वेश्चन में इस सारे चीजें दे रखा होता है। इस थ्योरम में आप ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है आपके ए बी सी, पहले दे दिया है क्वेश्चन में। तो हमारा प्रमेय उसी में दे दिया है कि दो समरूप त्रिभुज जो है क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि उनके जो संगत भुजाएं हैं, यस भुजा और इस भुजा के वर्ग के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर है AB बट्टे PQ का स्क्वायर, यानी कि AB बट्टे PQ का स्क्वायर, इसके बराबर, या फिर BC बट्टे QR के स्क्वायर, यानी कि BC बट्टे QR का स्क्वायर, और AC बट्टे PR का स्क्वायर। यहाँ पर AC बट्टे PR का स्क्वायर। यह जो चीजें हैं हम लोग रचना में, यह चीजें हमने यहाँ पर नोट कर दिया ऑलरेडी पहले से ही। हम लोग रचना करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले रचना, तो देखिए रचना में क्या हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A से लंब BC के समांतर, BC पर लंब A से भुजा, A से भुजा BC पर लंब, BC पर भुजा BC पर लंब AM डाला। सबसे पहला हमने काम यही किया। दूसरा इसमें क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में AN, त्रिभुज PQR में A से भुजा QR पर लंब PN डाला। दो काम हुआ इसमें। हमने सर्वप्रथम क्या किया, इस प्रमेय में प्रूव करने के लिए प्रश्नावली देखिए, प्रमेय 6.6 है, प्रश्नावली हमारा 6.4। इसमें हमने सबसे पहले जो काम किया है, त्रिभुज ABC में हमने A से BC पर लंब डाल दिया AM, और PQR में हमने क्या किया, P से QR पर लंब डाल दिया PN। इतना ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। हमने अब पढ़ा है कि त्रिभुज, यहाँ पर नोट करते जाएंगे, त्रिभुज ABC में अगर देखें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो मैं वहां नोट नहीं करूंगा क्योंकि जगह की हमारे पास शॉर्टेज है। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार आपका यह हो जाएगा BC गुणे ऊंचाई आपका AM हो जाएगा। तो AM समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आधार जो है QR गुणे AN आपका ऊंचाई हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे देंगे, यानी समीकरण 1 यहाँ पर नोट कर देंगे, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2। क्योंकि देखिए हम लोग भाग इसलिए दे रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल। देखिए जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है ना, उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को कभी भी करते हैं। क्योंकि देखिए इसको करने के क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं और आंसर भी बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसके अनुसार त्रिभुज में क्वेश्चन को करना पड़ता है। यही चीज टफ होता है। हमें प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर है BC बटे QR का स्क्वायर बराबर है AC बटे PR का स्क्वायर।
तो हम कम से कम कोशिश यह कर सकते हैं कि इन तीनों में से एक को इसके बराबर करने के सबसे पहले यही काम तो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे आ जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। यह वाला तो हमारा आ जा रहा है। अब तो पहला चीज काम यह हो रहा है। दूसरा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या होगा कि बीसी है ना, हाँ बीसी है, तो बीसी आपका बीसी यहाँ पर देखिएगा, बीसी यहाँ पर क्या क्यू आर, यानी कि एक आने के चांसेस बनेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे AM बटे 1/2 गुणे QR गुणे AM। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर BC गुणे AM बटे QR। इसको आप लोग ऐसे ना लिखकर क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा से मिस्टेक हो रहा था जिससे हमारा क्वेश्चन जो है आसान होने लगा। क्या BC बटे QR को रहने देंगे, गुणे AM बटे AM कर लेंगे। BC बटे QR यहाँ पर है एक स्थिति जो हमें करना है, BC बटे QR यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग लिख लिया इसको। और यहाँ पर नोट कर देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, राइटिंग से मेरे कॉम्प्रोमाइज आप लोग कीजिएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए यह समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी तक तो हमने क्या किया, यहाँ पर रचना की सहायता से क्वेश्चन को कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रमेय में दे रखा है उसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर एक चीज दिया था कि आप त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। हमने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से मैं नोट करता हूं कि दिया है आपका, क्या दिया है, अगर आप देखोगे दिया है क्या, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। जब यह दोनों एक दूसरे के त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। कोण A कह लीजिए या फिर इस कोण को बराबर कर लीजिए सिंपली। तो कोण B बराबर हो जा रहा है आपका, बराबर हो जा रहा है कोण Q के, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा जब कोई दो त्रिभुज में वो सर्वांगसम है तो उसके एक कोण बराबर होते हैं, उसके साथ ही संगत भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB बटे BC। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे BM कर देंगे, यहाँ नहीं करना है आपको, BC पूरा लेना है। AB बट्टे BC, AB हो गया बट्टे AB बट्टे BC, ऐसा नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बट्टे PQ और BC बट्टे QR, BC बट्टे QR। यहाँ तो कायु को लोग को समझ में आना चाहिए था। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सर्वांगसम जब ये दोनों त्रिभुज हैं तो उससे हम लोग कह सकते हैं, हमने प्रमेय जो है 6.4 में समथिंग शायद पढ़ा, 6.5 में पढ़ा था, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी कोण जो संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर नोट कर देंगे शायद हम लोग संगत कोण, और यहाँ पर तो प्रमेय हमारा लग रहा है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। एक चीज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्या इसको ना 4, इसको 4 मानिए आप लोग, इसको 5 मान लेंगे हम लोग। पुनः हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, त्रिभुज PQN में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, आप लोग ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यह कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह 90 अंश पर है। हम यहां से कह सकते हैं भैया आराम से यह कोण इस कोण के बराबर है। किस बेस पर हो रहा है यह कोण इस कोण के बराबर, यह जानने की कोशिश तो आपके अंदर होगी। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम जब है त्रिभुज PQR के, तो कोण B बराबर कोण Q के संगत कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और बराबर हो जाएगी, कोण N और M,
क्योंकि 90 अंश दोनों है तो कोण यम जो है बराबर हो जा रहा है कोण यन के। तो यहां से हम कोण कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। देखिए जब आप लोग बुक में देखोगे तो वहां पर कसौटी लिखा होगा, तो उन सभी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने लिखा है, और एग्जामिनर को ये थोड़ी है कि उसने कभी पेपर नहीं दिया, उसने भी तो पेपर दिया होगा। तो उस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजों को आप छोड़ दोगे ना तो उससे आपका जो है पूरा नंबर फिर भी आंसर का मिलेगा, इतना ध्यान रखिए। कोण कोण समरूपता से अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। कोण कोण समरूपता को आप देखेंगे तो कोण बी जब बराबर है कोण क्यू के, कोण यम बराबर है कोण यन के, तो कह सकते हैं हम लोग क्या कि यह भुजा का अनुपात बट्टे इस भुजा का अनुपात बट्टे, मतलब इस भुजा बट्टे यह भुजा बराबर है यह भुजा बट्टे अनुपात में यह, यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एम बट्टे पी एन। देखिए यहाँ पर कोण बी कोण बराबर है कोण क्यू के, इसलिए क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर में। और देखिए यहाँ पर जो दोनों लंब जो है 90 डिग्री पर है, तो इस कोण की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर कोण ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाए ए एम बट्टे पी एन के। अब हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती मिस्टेक हो गया था क्या कि यहाँ पर पी एन नहीं रहेगा, यहाँ पर पी एन है, यहाँ पर पी एन हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी पी एन आपका हो जाएगा और यहाँ पर भी पी एन हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं कि सर यहाँ पर पी एन है भैया, यहाँ पर पी एन है। देखिए ए एम बट्टे पी एन आ गया, ए एम बट्टे पी एन के स्थान पर हम ए बी बाई पी क्यू रख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर। तो अब देखिए यहाँ पर ए एम बट्टे पी एन की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर हम लोग बी सी बट्टे क्यू आर भी रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग नोट कर सकते हैं समीकरण इसको आप लोग 5 माने, इसको 6 मान लीजिएगा। तो समीकरण 3 4 4 नहीं 5 है, तो 5 व 6 से आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर तो रहेगा बीसी बट्टे क्यू आर सिंपली गुड़े ए एम बट्टे पी एन की जगह पर आप क्या रख सकते हो, समीकरण नंबर 6 से ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकते हो कि नहीं, आराम से लिख सकते हो भैया। ए एम बट्टे पी एन की जगह पर ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकते हो, ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पर बी सी बट्टे क्यू आर लिख सकते हो। हमने यहाँ समीकरण नंबर 5 में नोट किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नोट कर देंगे बी सी बट्टे क्यू आर, और यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। देखिए यह तो हमारा एक हुआ प्रूफ, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हमने बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर प्रूफ किया। अब यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, ए बी बटे पी क्यू, यहाँ पर क्या है आपका ए बी बटे पी क्यू भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी बटे पी इसलिए भी प्रूव कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए बीसी बटे क्यू आर है, तो बीसी बटे क्यू आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, और यहाँ पर हमने ए एम बटे पी एन के स्थान पर ले आया क्या है, ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ से ए भी प्रूफ हो जाएगा, वहीं से क्या हो जाए ए भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग उसको प्रूफ नहीं करेंगे, सिंपली आप लोग को समझ आने के लिए मैं बता दिया कि कैसे बाकी चीजों को प्रूफ करूंगा। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर एक लाइन और लिखना है नीचे आपको कि इसी प्रकार हम लोग बाकी जो वैल्यू है उसको, जो बाकी मान है, हिंदी में बोले तो बाकी जो मान है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं या फिर सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 6.4 का एकमात्र जो प्रमेय था मैंने वहां पर बता दिया। 6.4 का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसको हम लोग करते हैं और वीडियो के एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ तो स्टूडेंट प्रश्न 6.4 का एक नवा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण था, महत्वपूर्ण उदाहरण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट किया है। देखिएगा ध्यान से कि आकृति में रेखाखंड, आकृति यह है रेखाखंड XY त्रिभुज एबीसी की भुजा AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक और रेखाखंड है XY जो AC के समांतर है,
और साथ ही वो दूसरा काम क्या कर रहा है एक्स वाई, इस त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांटता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह क्वेश्चन ने कहा है। तो अनुपात ए एक्स यानी कि ए एक्स बटे ए बी ज्ञात कीजिए, यह हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न में दिया क्या क्या है। हमें दिया है एक्स वाई समांतर है ए सी के, यह दिया है पहले चीज। दूसरी चीज इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ए नहीं रहेगा यहाँ पर एक्स बी वाई, या फिर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज है यह, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज हो जा रहा है जब कटने के बाद जो आ रहा है क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज किसके, ए एक्स वाई सी के क्षेत्रफल का। यह प्रश्न में दिया है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है 1/2। इसका उपयोग होगा आगे वाले क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग होगा, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी यहाँ पर रहेगा, ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा किया, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए आपको निकालना क्या है, यह चीजें बहुत ध्यान में रखना होता है कि आपको निकालना क्या है। ए एक्स बटे ए बी लाना है। ए एक्स यहाँ पर है, अब बटे ए बी, यानी कि ए एक्स बटे ए बी का अनुपात हमें लाना है। सिंपली प्रूव हमें ये करना है। तो हम इसकी सहायता से प्रूव नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये चतुर्भुज है और हम लोग सारी जो बातें चल रही है हमारी त्रिभुज में चल रही है। तो हमने इसीलिए क्या किया, त्रिभुज ए एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्योंकि ये बराबर आधे भागों में बांटता है। ये जो रेखा है इस त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट रहा है सिंपली। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए हम लोग आगे ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूव करना है ए एक्स बटे ए बी। उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लेंगे और एक्स वाई बी का क्षेत्रफल लेंगे, ऐसे सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि दो त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बट्टे बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। वही थ्योरम मैं यहाँ पर उपयोग करने वाले, इतना ध्यान रखिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी व लेंगे हम ना, व एक्स वाई बी में। देखिए यहां पर ध्यान से, यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यह भुजा एक दूसरे के समांतर है। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी ए सी बराबर, ध्यान देखिए, त्रिभुज बी ए सी बराबर त्रिभुज बी एक्स वाई कोण रहेगा, सॉरी यहाँ पर कोण रहेगा, त्रिभुज नहीं रहेगा, कोण रहेगा। कोण बी ए सी यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ, सिंपली यह कोण इस कोण के भी बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर कोण भी समान होंगे संगत कोण से, सिंपली। तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी एक्स वाई, यहाँ पर नोट कर देंगे संगत कोण के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। दूसरा इसमें आप लोग देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी या फिर एक्स बी वाई में दोनों में यही कोण आ रहा है आपका, यानी कि उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी कि कोण बी बराबर है कोण बी के, यहां पर नोट भी कर देंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो दो चीजें तो समान है, यानी कि दो कोण यहां पर समान आ गया, तो त्रिभुज भी तो सर्वांगसम हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। सिंपली हम कह सके अतः हम यहां से कह सकते हैं अतः कोण समरूपता
से, कोण समरूपता से हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई बी। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब यह ऑप्शन, देखिए यहाँ पर सर्वांगसम क्यों किया, क्योंकि देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रमेय पढ़ा जिसमें यह पढ़ा कि दो त्रिभुज दे रखा है। यहाँ पर दो त्रिभुज है, सिंपली देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर फिगर अलग से बना देते, एक यह त्रिभुज है आपका बड़ा वाला ए बी सी है, और दूसरा छोटा वाला है जो यहाँ पर क्या है एक्स वाई बी। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रमेय में पढ़ा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनके जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज यहां से एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहां से क्या बराबर होगा कि त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, इसमें किसी भी भुजा के बराबर हो जाएगा। सिंपली इस वाले त्रिभुज में या फिर इसमें किसी भी भुजा के बराबर होगा। अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा प्रमेय किस कौन सा 6 पॉइंट आपका कुछ 6 था, 6.6 से हमने पढ़ा। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि देखिए हमें लाना क्या है, ये अभी ध्यान तो देना है ए एक्स और बट्टे ए बी लाना है, ए एक्स बट्टे ए बी लाना है। तो इसको देखिए, आप इसको ना देखिए, इसको देखिए ए एक्स बट्टे ए बी लाना है। तो ए बी या फिर इसी को देख लिए ए बी, इसका अनुपात इसके बराबर होगा, इसका बटे इसका अनुपात जो होगा बराबर होगा ना, क्योंकि देखिए संगत भुजाओं के बराबर होता है। अगर मैं इसको बगल में बना दूं छोटा सा, समझिएगा कुछ, आपका ए एक्स है वाई है बी है, यह भुजा इधर से ले रहे हैं तो इसके बट्टे यही तो लेंगे हम लोग। तो छोटे वाले जो त्रिभुज होती है उसको ऊपर लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज एक्स बी वाई ऊपर लिया है तो हम ऊपर ही लेंगे क्या, एक्स बी बटे ए बी। यहां से हम लोग कह सकते हैं बराबर स्क्वायर के बराबर होगा, हमने यह पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक्स बी, यहाँ पर हमने किया एक्स बी, पूरे बड़े त्रिभुज को देखिएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए त्रिभुज से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए एक्स प्लस एक्स बी के बराबर है कि नहीं। इस बड़े वाली भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं के प्लस के बराबर है कि नहीं, तो है नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल देंगे। ध्यान से कि एक्स बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं, इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में। तो एक्स बी बराबर ए बी माइनस ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब इसको इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज होता है। इसको समीकरण नंबर देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, समीकरण नंबर 1 इसको माने हमने, समीकरण इसको नंबर 2 दे दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण, इसको मैं नीचे नोट करके ऊपर यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ इसको मिटाकर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ही देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 2 रखेंगे त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एक्स बी के स्थान पर हम रख सकते हैं ए बी माइनस का ए एक्स बटे नीचे क्या है आपका, नीचे यहाँ पर ए बी है, ए बी पूरे के स्क्वायर है तो स्क्वायर नोट कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज और है, त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर हमने यहाँ पर नोट किया था समीकरण नंबर 1 में 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में दे रखा था। तो समीकरण 1 से अगर आप नोट करें तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए ध्यान से 1/2 हो जाएगा आगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग लिख दीजिए सिंपली, क्योंकि हमें ए एक्स बटे ए बी लाना है। यहाँ पर ए एक्स बटे ए बी लाना है, तो अगर अलग अलग लिख देंगे तो ए एक्स बटे ए बी शायद आ भी जाए, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो ए बी बटे ए बी माइनस ए एक्स यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखिएगा, ए एक्स बटे ए बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे रहने देंगे, ध्यान से देखिए, इससे यह वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, 1 माइनस ए एक्स बटे ए बी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा कड़ी में, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ग है, जब इधर आएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कड़ी में 1/2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स बटे ए बी। और देखिए यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं 1 बटे कड़ी में 2, क्योंकि देखिए एक का वर्ग कड़ी में कितना भी संख्या है वो तो एक ही आएगा, और 1 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स बटे ए बी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, मतलब कहने के इसको इधर लेकर आ रहे हैं और इसको इधर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि ए बी बटे ए एक्स, सॉरी यहाँ पर ए एक्स है, ए एक्स बटे ए बी, यहाँ पर भी ए एक्स बटे ए बी हो जाएगा बराबर 1, यहाँ पर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1 बाई कड़ी में 2। इसको जोड़ लेंगे सिंपली, जब जोड़ेंगे तो ध्यान देखिएगा जगह नहीं है, इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। तो ए एक्स बटे ए बी, क्योंकि हमें ए एक्स बटे ए बी ही तो लाना था, अब तो आ गया, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कड़ी में 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो कड़ी में 2 माइनस 1, तो कड़ी में 2 हम लोग नीचे नहीं छोड़ते थे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, तो ए एक्स बटे ए बी बराबर हो जाएगा 2, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कड़ी में हो जाएगा अब बटे 2, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अनुसार अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो कभी आपका जो है आंसर यह नहीं हो सकता कि आंसर ना आए, आंसर जरूर आने वाला है, लेकिन बस जो चीजें दे रखा है उसके अनुसार क्वेश्चन करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है त्रिभुज में आप भटक जाओगे, त्रिभुज होगा या फिर आने वाले जो चैप्टर्स है उनमें जो क्वेश्चन, जैसे कि हमारा हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां पर यही चीजें होती हैं, जो हमारा आंसर लाना है उसके अनुसार ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो देखिए हमें ए एक्स बटे ए बी की जरूरत थी, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर समरूप पहले किया, समरूप ही करना पड़ेगा, क्योंकि समरूप हम लोग करते ही क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल वाला प्रमेय हमें जस्ट इसके पहले जो पढ़ा है उसका उपयोग हो जाता है और आसानी से सोल्व हो गया। तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इस वीडियो में हमने प्रमेय को सीखा और साथ में 6.4 के एक उदाहरण को सीखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 6.4 के क्वेश्चन को लेने वाले हैं, उसमें कुछ ही क्वेश्चन को हम लोग करने वाले, क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है और टाइम भी कम है। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ उनको आप अच्छे से सीख लेते हो तो एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आइए बोलो कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।